छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अकबर न केवल मध्यकालीन बल्कि भारतीय इतिहास में एक महानतम योग्य शासक था। उनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर अपनी धार्मिक राजनीतिक नीतियों के कारण एक महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उसमें न केवल मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने, एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करने, बल्कि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से कई मौलिक नीतियों का प्रतिपादन किया और इन्हीं नीतियों में से उसकी एक प्रमुख नीति धार्मिक नीति थी। अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख आधार उसकी उदारता, सक्रिय सहिष्णुता अथवा सुलह एकुल की नीति थी, जिसके तहत उसने सभी धर्मों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई और समस्त प्रजा को एक समान समझा। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुग़ल साम्राज्य को बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में लोकप्रिय बनाकर उसे स्थायित्व प्रदान करना था। अकबर की धार्मिक नीति पर कई तत्वों का प्रभाव था। जैसे अकबर के वंश और परिवार में धार्मिक कट्टरता की भावना का अभाव बिल्कुल था। साथ ही अकबर के जो प्रारंभिक शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़, वे सूफीवाद से प्रभावित थे। इस प्रकार अकबर के विचारों पर सूफीवाद का भी गहरा प्रभाव था। अकबर व्यक्तिगत रूप से उदार था, क्योंकि सूफी पिता और सिया माता की संतान होने के नाते वह दोनों पक्ष की धर्मांधता से बिल्कुल मुक्त था। अकबर ने अपने बचपन का कुछ समय राजपूतों के बीच भी बिताया था और उसने 1563 ईस्वी के बाद उसने राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। 1562 ईस्वी में राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाते के पश्चात अकबर ने धार्मिक उदारता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया और युद्धबंदियों के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को भी उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया। इन तमाम कदम के कारण अकबर की धार्मिक नीति विशेष उल्लेखनीय रहा और उसके बल पर उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ व स्थायित्व प्रदान किया। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के तहत अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना
का निर्माण करवाया था, जिसमें उसका क्या उद्देश्य था। फिर अकबर द्वारा 1579 में महजर की घोषणा और 1580-81 ईस्वी में अकबर की दीन इलाही के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।